रात 10 बजे। नमस्कार। इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। केंद्र सरकार 1 से 4 मई तक मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब समिट आयोजित करने जा रही है और इसका मकसद देश की क्रिएटिव क्षमता के जरिए देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना है। सरकार ने वेब समिट में इफी या फिल्म बाजार की तर्ज पर वेब्स बाजार का मंच तैयार किया है, जिसका मकसद ऑडियो विजुअल मीडिया एंटरटेनमेंट और गेमिंग के क्षेत्र में क्रिएटिव कंटेंट सेलर्स और बायर्स को एक जगह लाना, एक मंच पर लाना है। पीएम मोदी की अग्रणी भूमिका वाले इस वेब समिट के जरिए भारत को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन केंद्र के रूप में स्थापित करने की आधारशिला रखी जाएगी। विश्व के सबसे प्रखर क्रिएटिव माइंड्स, नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, प्रौद्योगिकी दिग्गज, स्टार्टअप्स और निवेशक 1 से 4 मई तक मुंबई में मीडिया और मनोरंजन के इस महान संगम वेब समिट में शामिल होंगे। और पहली बार आयोजित होने वाला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब समिट मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भव्य तरीके से शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उद्घाटन के दिन मनोरंजन जगत सहित अलग अलग क्षेत्रों की कई दिग्गज हस्तियां इसमें शिरकत करेंगी। पहली बार आयोजित होने वाला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 मुंबई में भव्य तरीके से शुरू होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। यह कार्यक्रम चकाचौंध और ग्लैमर के साथ शुरू होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी दिग्गजों को एक साथ लाना है, जो 1 मई से शुरू होकर 4 मई को समाप्त होगा। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों, फिल्म और टेलीविजन हस्तियों के भाग लेने की पूरी तैयारी है, जबकि पहले दिन एक हाई प्रोफाइल पैनल चर्चा होगी, जिसका शीर्षक होगा लेजेंड एंड लीगेसीज, द स्टोरीज दैट शेप्ड इंडियाज सोल, जिसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और अन्य प्रतिष्ठित अभिनेता शामिल होंगे और सत्र का संचालन अभिनेता अक्षय कुमार करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सीजर और मेले, जो हम शोकेस कर सकते हैं हमारा कल्चर, हमारा जो जो स्पेशल एक एक्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ द होल वाइब ऑफ इंडियननेस, द होल वाइब, द कल्चर। हम इतना कल्चर में रिच है कि हमको वो आज डिपिक्ट करने मिल रहा है, रिप्रेजेंट करने मिल रहा है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। उद्घाटन समारोह में भारत की संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। इसमें शामिल है भारत मंडप, देश की प्राचीन कहानी कहने की विरासत को समेटे हुए। प्रदर्शनी मंडप कल्पना और नवाचार के मिलन का एक प्रदर्शन है। गेमिंग आर्केड इमर्सिव गेम प्ले का एक रोमांचक केंद्र है। वेव्स बाजार क्रिएटर इकोनॉमी के लिए एक वैश्विक बाजार है। वेवएक्स एक ऐसा मंच है जहां निवेशक और क्रिएटर मिलते हैं। क्रिएटोस्फीयर रचनाओं द्वारा तैयार किया गया एक दूरदर्शी केंद्र है। कल का शो बहुत मजेदार होने वाला है। आई थिंक काफी प्रेपरेशन चल रही है। कुछ 150 डांसर्स हैं हमारे पास, कॉस्ट्यूम्स लाइक मुझे लग रहा है ये एक्ट के लिए कुछ 500 लोग इकट्ठा होके इसको
प्रेजेंट कर रहे हैं. आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट एंड आई होप. इसके अलावा इस कार्यक्रम में सामुदायिक रेडियो पर एक राष्ट्रीय सभा के साथ साथ वैश्विक मीडिया संवाद की भी मेजबानी की जाएगी. इतना अद्भुत होने वाला है ये पहला समिट मुंबई में और इंडिया का पहला ऐसा समिट होने जा रहा है. तो देखते रहिए डीडी न्यूज. सारी मिनट टू मिनट अपडेट्स के लिए सीधा मुंबई से कैमरा पर्सन मोंटी के साथ दीपिका, डीडी न्यूज मुंबई. तो बहुत ही भव्य तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा 1 से लेकर 4 मई तक. क्या है ये समिट, इससे क्या कुछ भारत को हासिल होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं. हमारे साथ सरस्वती बयाला जी हैं जो कि सीईओ हैं डांसिंग एटम से. सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में. और साथ ही साथ हमारे साथ अक्षत सिन्हा जी हैं जो कि एक बहुत ही मशहूर उद्यमी जी हैं. अक्षत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत. और हमारे साथ हमारी सहयोगी, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जया सिन्हा भी मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं. जया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत. और सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा. आप खुशकिस्मत हैं जया कि आप ये जो इस तरह का पहली बार इस तरह का आयोजन भारत में होने जा रहा है और तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं. हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या कुछ ये इवेंट होने जा रहा है 1 से 4 मई तक, क्या कुछ होगा, किस तरह से भारत और भारत की मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये गेम चेंजिंग साबित होगा. यकीनन असीम, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का ये विजन है कि भारत एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में इस वक्त पूरे विश्व में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए. आज हम देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, हम बात करें मनोरंजन के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, आज भारत ना सिर्फ इसका निर्माता है बल्कि एक उपभोक्ता के रूप में भी आगे बढ़ रहा है. आज भारतीय युवा अपनी सृजनशीलता से, अपने इनोवेशन से, अपने क्रिएशन से आज पूरे विश्व में अपनी एक अलग मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. जिस तरह से एआई का रेवोल्यूशन हो रहा है, तकनीक की जो क्रांति इस वक्त आ रही है, कैसे इन तमाम चीजों को एक मंच पर लाकर कैसे हम विश्व के सामने भारत के इस सॉफ्ट पावर को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसी की एक झलक पेश करेगा वर्ल्ड विजुअल ऑडियो एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स, जिसका पहली बार आयोजन किया जा रहा है भारत में. और ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री का विजन है. उनका ये मानना है कि किस तरह से भारत अपनी जो ये सॉफ्ट पावर है, भारत जो अपनी तकनीक को, भारत अपनी युवा शक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करे. आज अगर आप एक चाहते हैं कि आप एक क्रिएटर चाहते हैं, एक इनोवेटर चाहते हैं, आपको भारत से मिलेगा. कैसे भारत के युवाओं को आज जो हमारे देश के सुदूर इलाकों में बैठे हैं उनको एक मंच मिल रहा है. तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, जो कि वेव्स का बहुत ही अहम हिस्सा रहा, एक लॉन्च पैड बना उन तमाम युवाओं के लिए जो तकनीक के क्षेत्र में, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, एनिमेशन के क्षेत्र में बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं, उन सबको एक मंच पर लाने का काम कर रहा है वेव्स. और यहां पर इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं और एक जो क्रिएटर इकोनॉमी है, कैसे उसे स्ट्रीमलाइन करते हुए एक मंच पर लाते हुए कैसे विश्व के सामने भारत की सॉफ्ट पावर को प्रस्तुत किया जाएगा, उसी की झलक पेश कर रहा है वेव्स. इस वक्त मैं हूं मुंबई के जियो सेंटर में, जहां पर आप कह सकते हैं कि वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के लिए काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है. कल सुबह प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे और उसी के साथ यहां पर देश ही नहीं दुनिया भर से जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो यहां पर जुटते हुए नजर आएंगे. एक झलक आपने देखी जिस तरह के सेशंस यहां पर होने जा रहे हैं. भारत कहानियों का देश है, लेकिन कैसे आज उन कहानियों को तकनीक के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं भारतीय युवा, उसकी एक झलक पेश करेगा वेव समिट. और साथ ही साथ जया, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि काफी चर्चा हो रही है मीडिया में वेव्स बाजार को लेकर. तो ये वेव्स बाजार है क्या और किस तरह से ये जो है वो जो इनोवेटर्स हैं, जो मार्केट है, वो किस तरह से फायदा पहुंचाएगा ये वेव्स बाजार? वेव्स के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं. यहाँ पर आपको कई अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेव के एक्सपीरियंसेस में बात करें भारत पेविलियन, जहाँ पर पूरा विश्व भारत की संस्कृति को, भारत की जो पौराणिक कथाएं हैं जो आज कैसे तकनीक के माध्यम से दुनिया भर में पहुंच रही हैं, उसकी एक झलक देखने को मिलेगी भारत पेविलियन में. दूसरा एक अहम इसका प्रमुख स्तंभ है वेव्स बाजार. वेव यानी कि एक ऐसा ई मार्केट प्लेस जिसके जरिए क्रिएटर, इनोवेटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स
एक साथ जुड़ पाएंगे। यानी कि आप आप एक फिल्म बनाना चाहते हैं, अगर आप सरल शब्दों में समझना चाहें, आप एक फिल्म बनाना चाहते हैं, आपको एक कहानी की जरूरत है, आपको किरदारों की जरूरत है, आपको तकनीक की जरूरत है, तो आप आइए भारत, आप आइए वेव बाजार में, आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। आज भारत एक अगर उपभोक्ता है, एक निर्माता है, दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में अगर अब बनती हैं उन देशों में भारत यहाँ पर शामिल है, जहाँ पर सबसे बेहतरीन फिल्में बनती हैं। भारतीय कहानियां आज दुनिया भर में धूम मचा रही हैं, भारतीय कलाकार आज दुनिया भर में हर फिल्म महोत्सव में अपनी डंका बजवा रहे हैं। उसी की एक झलक पेश करेगा वेब बाजार, जो एक तरह का ई मार्केट प्लेस है, जहां पर आके आप जुड़ सकते हैं एक कहानीकार से, एक अभिनेता से, एक डिस्ट्रीब्यूटर से, अपनी फिल्म यहीं पर शुरू कर सकते हैं, बना सकते हैं और बेच सकते हैं। वेब बाजार इसमें बहुत ही अहम कड़ी साबित होने जा रहा है। हमारे पास है वेवएक्स लाइव, ये इसका एक अलग पहलू है, यानी कि दुनिया भर के इनोवेटर्स से ये आपको जोड़ेगा। आज हमारे युवा एक अपना एआई तकनीक बना रहे हैं, अपना एक उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन वो कैसे निवेशकों से सीधा जुड़ सकते हैं? मंच मिलेगा वेव्स के जरिए, जहां पर सीधे इन क्रिएटर्स को, इनोवेटर्स को सीधे निवेशकों से जुड़ने का एक मौका मिलेगा। और जो उन्होंने सपना देखा था कि उनका उत्पाद दुनिया भर में जाए, वो सपना, वो जो उनका आइडिया था, कैसे वो एक इम्पैक्ट बनकर एक सक्सेस स्टोरी के रूप में तब्दील होगा, वेव्स 2025 में हम उसको देखेंगे। बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ जय। हम अब हमारे जो दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सरस्वती जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अक्षर जी बने हुए हैं। सरस्वती जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, और जैसा कि हमारी सहयोगी जया बता रही थी कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन, और वहां पे जिस तरह से सारी सुविधाएं, जो निवेशक हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सबको एक मंच प्रदान किया जाएगा, एक फोरम प्रदान किया जा रहा है। आपकी नजर में इंडिया में इस तरह का आयोजन पहली बार होने जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मान रही हैं? नमस्ते, मेरा नाम है सरस्वती और मेरे साथ सभी हमारे यहाँ के जो एनिमेशन फिल्म मेकर्स कंपटीशन के सभी बहुत सारी जगह से आए हैं, 42 प्लेसेस से आए हैं, 42 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं और वो अपना अपना जो है स्टोरी यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ये पहली बार जो है भारत में ऐसे हुआ है जहाँ नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन जो है वो सबको इकट्ठा करने का, सबको साथ में लाने का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हम सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए कि यहाँ पे सब कुछ सही से हो जाए, और इतनी खुशी हो रही है सबको कि सब जुड़ गए हैं। तो मतलब ये लोग पहले बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो दोस्त भी बन रहे हैं, नए कहानियां भी लिख रहे हैं, और इतनी प्रेरणा हमें सबको मिल रहा है, हम यहाँ पर हैं। तो ये एनिमेशन फिल्म मेकर्स कॉम्पिटिशन जिसका मैं चैलेंज मेंटेन करती हूँ, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है इंडिया के लिए। जब तक हमें सरकार की मदद नहीं मिलती है, तब तक हम इसको आगे नहीं लेकर जा सकते हैं। तो इस बार जितना हमें सरकार से मदद मिली है, ये सब यहाँ पर आ गए हैं, कहीं कहीं से आए हैं, तो ये अगले 4 दिन इनके जीवन बदलने वाला है। मेरे ख्याल से अभी बदल गया है। तो सरस्वती जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके पैरेलल में एनिमेशन जो फिल्म इंडस्ट्री है या फिर एनिमेशन फिल्में हैं, उनको उतना इम्पोर्टेंस, उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल पाई है अभी तक हिंदुस्तान में या बाहर भी? आपको लगता है कि इस समिट के बाद से इंडिया में भी और दूसरे देशों में भी जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो एनिमेशन फिल्मों में इन्वेस्ट करेंगे और ये जो मार्केट है एनिमेशन फिल्मों का, वो काफी बढ़ेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि एनिमेशन इंडस्ट्री काफी बड़ा इंडस्ट्री है प्रपंच में। मतलब अगर आप विश्व की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा $1 बिलियन जो है वो एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स की फिल्में हैं। जैसा बेटा का अवतार है, हमारा इंडिया में भी काफी विजुअल इफेक्ट्स फिल्म्स अभी काफी बड़े आए हैं, जैसे शोभू यार्लगड्डा और राजमौली सर ने जो है बाहुबली बनाया, अभी कल्कि बना, स्त्री 2 बना। तो काफी इसमें जो है कहानी लिखने की जो इच्छा है इन सभी लोगों में है। तो मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्री, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, जो निर्देशक आ रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, वो सब इनके प्रोजेक्ट्स को खरीदें, इनके साथ काम करें, इनके लिए मतलब ये एक विन विन सिचुएशन है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ना ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो काफी बिजनेस इंडस्ट्री है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी। द मोर मनी वी मेक, द मोर क्रिएटर्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपना
अपना जो स्टोरीज है वो पूरे विश्व में दिखाएं। जब हम विश्व की स्टोरीज इंडिया में देखते हैं, क्यों ना हमारे स्टोरीज विश्व में दिखाया जाए। तो सरस्वती जी, आपको trend- लगता है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है? भारत में बहुत टैलेंट है, बस उस टैलेंट का जो प्रोडक्ट है, जो बाय प्रोडक्ट है, उसको एक सुटेबल प्लेटफॉर्म की जरूरत है ताकि वो उसको अच्छे से फ्लरिश कर सके। सर देखिए, चैलेंज ये सबसे बड़ा हमारे लिए है कि जो लोकल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको हमारे इस चैलेंज के द्वारा 42 क्यूरेटेड प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का आयोजित किया गया प्रोजेक्ट्स है ना। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने सही कहा, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे पूरा टैलेंट उभर के खड़ा है। तो टैलेंट की वजह से कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये पैसा जो है मतलब इन लोगों को मिले कि वो अपना प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर जाएं। एक एक फिल्म के पीछे कम से कम 1000 पीपल, मतलब एक फिल्म अगर बनती है विजुअल इफेक्ट्स की, तो उसके पीछे 1000 लोगों बिल्कुल। का जो है नौकरियां आती हैं। बिल्कुल। एक आइडिया से जो है कम से कम 2 to 3000 पीपल को जॉब्स मिलते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट तो है ही भारत में, पर अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स को आगे आना चाहिए और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, AR VR और वर्चुअल बिल्कुल। प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल, आप सभी से अनुरोध है, जय आपसे भी, कि हमारे साथ बने रहिए। अक्षत जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अक्षत जी आपके पास आऊंगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 1 तारीख से लेकर 4 मई तक मुंबई में वेब समिट का आयोजन होने जा रहा है, और ये इंडिया में अपनी तरह का पहला ये समिट होने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज हैं, वो लोग आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े जो लोग हैं वो आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तमाम जो लोग दिग्गज लोग हैं अपने अपने फील्ड के, वो यहाँ पे आएंगे। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और तमाम सारी चीजें यहाँ पे आपको हम देखने को मिलेगा। हमारे साथ लगातार जो मेहमान है वो हमारे साथ बने हुए हैं। हमारी सहयोगी जया भी बनी हुई है। रुक करते अब सीधे हमारे दूसरे जो मेहमान अक्षत जी हैं, जो कि फाउंडर पार्टनर हैं इमेजिनेशन के। तो अक्षत जी, आपका भी स्वागत। और आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो समिट हैं, क्योंकि भारत में पहली बार होने जा रहा है, और बीते 10 वर्षों में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो चेहरा है सर, वो काफी बदला है, काफी निवेश यहाँ पे आया है, टैलेंट भी काफी निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में इस तरह के समिट, जहां की तमाम जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक साथ बैठेंगे, मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मानते हैं? मुझे लगता है पहले तो करेक्शन होना चाहिए कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में पहली बार ऐसा समिट हो रहा है जहां पे ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियो एंड विजुअल एंटरटेनमेंट को जो है वो मौका मिल रहा है। ना सिर्फ उपभोक्ताओं को, ना सिर्फ जो है वो क्रिएटर्स को, बट जो चैनल्स हैं, OTTs हैं, जो मीडियम्स हैं, इन सबको मौका मिल रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे आके पूरे इकोसिस्टम पे एक साथ काम करने का। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है, और मैं बता सकता हूँ कि बॉम्बे पहुंच के कोई ऐसी सड़क नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसपे इसके होर्डिंग्स नहीं है, जहां पे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद सेंटर पे भी मुझे दिख रहा है कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हमारा जो फिल्म पोस्टर मेकिंग का चैलेंज है, हमारे 13 जो है फाइनलिस्ट आए हैं यहाँ पे compete करने के लिए फाइनली ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन यहाँ पे जो हजारों में बाकी आए हुए हैं, जिसमें वो डांस भी है, एनिमेशन भी है, और AI के भी जो है रूप को जो है वो संवारते हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि ये एक जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग चीज है, एंड ये एक बहुत बढ़िया पहल है जिसको आगे तक जो है वो जाना जाएगा। पोटेंशियल बहुत है, चाहे वो इंडियन क्रिएटर्स का हो, चाहे इंडियन बिजनेसमैन का हो, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट को लेकर
मुझे लगता है इन सब चीजों का जब समागम एक जगह पर होगा, एक दूसरे से काम करने का मौका मिलेगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तरीके से एक दूसरे की चीजें देखने का, उसको परखने का, और उसको क्योंकि ये जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि सरस्वती जी ने बताया कि रेडी प्रोडक्ट्स हैं, 42 रेडी प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ से, उसी तरह हमारी तरफ से भी जो है करीब 60 से ऊपर डिजिटल एंड हैंडमेड पोस्टर्स, क्योंकि ये एक जाती हुई जो है वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू हो गई है इसकी, लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट फॉर्म टू, ताकि वो जो है दुनिया तक पहुंच सके, वो थोड़ा जरूर डिजिटल से चेंज हुआ है, लेकिन मायने जो है वो आर्ट के, क्रिएटिविटी के वही रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो पहल है, इससे जरूर जो हमारी आर्ट और कल्चर इंडस्ट्री है ओवरऑल, और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसको बहुत बूस्ट मिलने वाला है। अक्षय जी, मेरा एक और सवाल कि एंड यूजर्स, चूंकि भारत की आबादी 140 करोड़ की आबादी है, अब हर किसी के हाथों में स्मार्टफोन है, हर कोई जो डिजिटली एक्सेस वो कर पा रहा है चीज़ों को, तो ऐसे में इस समिट के बाद से जो एंड यूजर्स हैं, जो करोड़ों की आबादी हमारी है, हम और आप जैसे जो लोग हैं, उन्हें क्या बेनिफिट होगा, उन्हें किस तरह का फायदा पहुंचेगा? मुझे लगता है सर, आप अगर देखें तो जिसके हाथ में आज मोबाइल है, वो सिर्फ कंज्यूमर ना होके वो क्रिएटर भी हो चुका है। ऐसी डिजिटल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो गई हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, एज से फर्क नहीं पड़ता, आप ओपन माइंडेड होने चाहिए नई चीजों को एडजस्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। एंड आई थिंक हमारा जो मैच्योरिटी होती है, एक्सपीरियंस होता है पुरानी चीजों का, वी कैन ऑलवेज यूटिलाइज देम फॉर फ्यूचर, जो नई तरीके की तकनीकें आती हैं। लेकिन जो नए लोग आते हैं, जवान लोग आते हैं, डेफिनेटली क्योंकि वो पलते बढ़ते उस मौसम में हैं, उस एरिया, उस जोन में है, उस तरीके में है, तो उनके लिए जरूर जो है आसान होता है, और वो नए आयाम जो है वो पा सकते हैं। ऐसे में सरस्वती जी, मैं आपको लाना चाहूंगा चर्चा में। आपने भी एआई का जिक्र किया, जया भी एआई का जिक्र कर रही थी। आपको लगता है कि आज की तारीख में और आने वाले दिनों में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस तरह का चैलेंज एआई से हो सकता है, किस तरह का चैलेंज वो फेस कर सकती है इंडस्ट्री, और हम उसके लिए कितने तैयार हैं? सो बेसिकली जो एआई जो है ना, वो बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल बन गया है। उसके बगैर अगर आप देखते हैं आज की तारीख में, अगर आप गूगल करेंगे मोस्ट यूज्ड एआई ऑल अराउंड इंडिया, तो आपको दिखेगा कितने सारे लोग, कितने छोटे छोटे गांव से जो है स्टोरीज लिख रहे हैं। यहाँ पर भी एक लड़का हमारे साथ में है जो 16 साल का है, और उसने जो है उसका पूरा स्टोरी उसने हिंदी में अपना खुद का स्टोरी उसने लिखा है। उसको अंग्रेजी बोलना आता नहीं है, तो वो पूरा उसका जो खुद का स्टोरी उसने जो हिंदी में लिखा, उसको उसने एआई के माध्यम से इंग्लिश में डालकर, इंग्लिश में वो पूरा प्रोजेक्ट उसने पिच करके, जो इंटरनेट से उसको जो रेफरेंसेस चाहिए थे, वो पूरा इतना, मतलब 16 साल का बच्चा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि और आने वाले जो 5-6 सालों में जो है, ये भारत जो है सबका विश्व में जो है नंबर 1 क्रिएटर इकोनॉमी बनने वाला है। बिकॉज हमारे यहाँ जो क्रिएटिव स्टोरीज हैं, ना कि अभी के स्टोरीज हैं, जो पुराने जमाने की स्टोरीज हैं, जो माइथोलॉजी हैं, वो सब अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और पूरा विश्व जो है वो चकित होने वाला है कि भारत ने ये क्या कर दिया। हम नंबर 1 कहलाते हैं, जैसे हम नंबर 1 कहलाते हैं आईटी के फील्ड में। आज अगर आप देखेंगे तो पूरे हमारा ही लोग हैं पूरे जगत में, और एक 4 सालों में जो है ये ट्रेंड बदलने वाली है। पूरा क्रिएटिव इंडस्ट्री हमारा होगा, हमारे मुट्ठी में होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि हम वेव्स में आए हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये जो छोटा सा जो इम्प्रेशन है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, यहाँ पर नम्रता, यहाँ ये लड़की हमारी जो है यहाँ इतने दूर से आई है बेंगलोर से, कि वो भी जो है यहाँ सभी लोग जो इकट्ठे हो गए हैं, और सब लोग कहानियां लिख रहे हैं, और इतने खुश हो रहे हैं यहाँ पर आकर कि मतलब इट्स जस्ट अ वेरी हैप्पीनेस फीलिंग। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जया आपसे, इसका आंसर लेके फिर मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा, कि इसके अलावा भी एंटरटेनमेंट की भी काफी सारी सुविधाएं वहां पे की गई हैं, तमाम कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बता सके जया। जी,
बिल्कुल असीम, यहाँ पर बात हो रही है एआई की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम एआई की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एआई कभी भी ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकती, और यही है वेव्स का मंत्रा। कैसे हम भारतीयों की रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को एआई के साथ संगम कर दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। आज AR XR टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आप जुरासिक पार्क देखें, आपने साइंस-फाई फिल्म देखी है, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि इन फिल्मों के पीछे का जो क्रिएशन है उसमें कहीं ना कहीं एक भारतीय नाम आपको जरूर नजर आएगा। प्रधानमंत्री का विजन है कि ये भारतीय नाम और भी बढ़े और भी ज्यादा बड़े तरीके से इनका नाम आए। XR AR टेक्नोलॉजी में आज भारतीय युवा कमाल कर रहे हैं और उसी की झलक देखने को मिलेगी वेव्स 2025 में। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा उत्सव है ये वेव समिट, इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को केटर कर रहा है, और यहाँ पर वेव्स में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को कैसे जो हमारे भारतीय एंटरटेनमेंट की दुनिया को जिसने एक नया रंग दिया, भारतीय कहानियां जिन्होंने पूरे इसके स्वरूप को बदल दिया, उनको लिखने वाले लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, रजनीकांत से लेकर आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट। और वहीं कॉन्सर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। इंडिया के बेस्ट समय इतना ही है, सबको इंतजार रहेगा। और डीडी न्यूज़ की आपने सुना होगा तमाम तस्वीरें, जया समय की कमी है तो वो तमाम तस्वीरें जो लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को 1 तारीख से लेकर 4 मई तक डीडी न्यूज़ से जुड़े रहिए और उन तमाम हलचल को, तमाम एक्टिविटीज को आप देख सकते हैं हमारे चैनल के जरिए। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्षत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आप इस प्रोग्राम को डीडी न्यूज़ के जरिए एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं हमारे इस चैनल के जरिए। तो इस कार्यक्रम बस इतना ही, मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।